कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी मैंने आपको सारी पिछले वीडियो में जो टॉपिक्स बताए हैं वो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यूनिट 3 का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, ये नाम से पता चल रहा होगा कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। एक्चुअली में हम जो अलग अलग वे में करते हैं, जैसे बहुत सारे पर्सन हैं, सबका अलग अलग एक बिहेवियर होगा। ठीक है, किसी कोई साई होगा, कोई किसी की फीलिंग अलग होगी। ठीक है, कोई और कुछ सोचता होगा, उसका आइडिया अलग होगा, दूसरे का आइडिया अलग होगा। तो ये हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इसमें आता है। एक सेम चीज़ होती है इंडिविजुअल बिहेवियर का ही क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर। यानी हम ह्यूमन के ही बिहेवियर के बारे में तो पता करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर में कि द वे इन विच वन एक्ट्स और रिएक्ट्स। ठीक है, यानी जो भी हमारा एक्शन और रिएक्शन होता है, यानी एक का, ठीक है, इंडिविजुअल का, वही हमारा क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है, यानी कि कोई कोई क्या होता है कि किसी किसी के सामने मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा साई फील करता है, या फिर बहुत ज़्यादा कोई कोई बोलने लगता है। ठीक है, तो उसका बिहेवियर ही कुछ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, विशिंग योर पेरेंट्स और टीचर वर्सेस नॉट विशिंग। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जैसे अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टीचर्स को विश ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका वही सेम चीज़ होता है कि आप किसी को विश करते हैं। अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा बनती नहीं है आपकी बॉस से, तो आप क्या करेंगे, उनसे ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, ज़्यादा विश भी नहीं करेंगे। ठीक है, खुन्नस में रहेंगे। तो वही चीज़ होता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, कॉज बाय डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर की वजह से होता है ये सब। ठीक है, देखो मेनली ये दो टाइप का होता है, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ठीक है, अब इस ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर में क्या क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओवर्ट बिहेवियर होता है क्या है। ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर होता है ईजिली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, अब ईजिली ऑब्जर्वेबल क्या होता है कि जैसे कि हम ईजिली क्या होते हैं कि सबके सामने खुल जाते हैं। ठीक है, सबके सामने बोलने लग जाते हैं। हमारा जो नेचर होता है बिल्कुल एक्स्ट्रोवर्ट होता है। ठीक है, हमें मतलब शर्म या फिर साई जो भी होता है वो हमें नहीं आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी सेम होता है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कोई कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कि क्या करता है कि उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है और बोलता चला जाता है। ठीक है, बहुत बोलता है, और मतलब सब लोग उससे मतलब ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, यानी हमारा बोलने का तरीका क्या है, वो हमारा ओवर्ट बिहेवियर है। ठीक है, कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, नॉट ईजिली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, यानी हम इसमें कोवर्ट में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने जो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सबके सामने नहीं बोलते हैं, वो फिर बाद में किसी अकेले किसी और पर्सन के साथ बोलते हैं। ठीक है, अगर बहुत लोग रहेंगे तो उनके बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे इनके हो गए, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी इनकी फीलिंग्स और इनका जो एटीट्यूड वो अलग होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन ज़्यादा बोल रहा है, कौन ज़्यादा क्या काम कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, अब फीचर्स इसके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में। ठीक है, तो पहला होता है इंडिविजुअल बिहेवियर इज कॉज्ड। ठीक है, अब इंडिविजुअल बिहेवियर इज कॉज्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी कारणवश आपका क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पता चला आपके बॉस को पसंद नहीं है, या फिर आपके कोई कलीग्स हैं उसको भी पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा बोलेगा। ठीक है, कहेगा कि मतलब ये मतलब जलने की एक जो होती है। ठीक है, जेलस होगा, तो फिर आपका क्या होगा, उसके कारण भी आपका क्या होगा, एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज कॉज्ड। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है, यानी देखो कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि कोई गोल होता है। ठीक है, अगर हमें कोई टारगेट मिल गया हमारे कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी टारगेट मिल गया, टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारा बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है कि हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत ही मतलब सोचते हैं कि अब जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके,
तो इसमें ये भी होता है हमारा गोल ओरिएंटेड, मतलब हमें कोई टारगेट मिल गया, उसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, अपना जो है बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ डायनेमिक, ठीक है। अब डायनेमिक क्यों है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है ना, मतलब डे टू डे चेंज होता रहता है, या फिर कुछ ना कुछ हमारे बिहेवियर में चेंज होता रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। यानी हमारा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है। अगर मान लो कि डायनेमिक जैसे हो गया कि आज का जो टारगेट था बहुत ही मतलब हेक्टिक था, तो आपने मतलब उस हेक्टिक टारगेट की वजह से आपका क्या हो गया, बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज रहा। फिर अगले दिन क्या हुआ कि आपका जो टारगेट है बहुत कम है और इजीली आपने उसको अचीव कर लिया, तो क्या होगा, आपका दूसरा एक जो होगा उसमें बिहेवियर नज़र आएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका डायनेमिक। चौथा आते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर इज पार्सली प्रिडिक्टेबल, ठीक है। यानी कभी कभी हम प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, मतलब चीज़ों को देख के प्रिडिक्टेबल कर लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी या फिर ये सारी चीज़ें मुझसे हो जाएंगी। तो हमारा क्या होता है, पार्सली प्रिडिक्टेबल की वजह से भी हमारा क्या होता है, जो बिहेवियर होता है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल बिहेवियर इज कंट्रोलेबल, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल की वजह से हम क्या करते हैं, अपने चेंजेस ला देते हैं अपने बिहेवियर में, ठीक है। अब जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि कभी कभी गुस्सा तो आता है अपने आप को, फिर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, किसी कारणवश। या फिर मान लो कि हम जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है। अब लड़ाई होने के बाद क्या होगी कि अगर बॉस आ गया और बॉस के सामने आपकी इमेज बहुत अच्छी है, तो आप क्या करोगे, अपने जो गुस्सा है ना उसको आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, उसको कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे ये सारे फीचर्स होते हैं। बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो है अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो रहेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पूरा जो है आपको वीडियो डालेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो आगे जो है वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद।